देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के अनेक तरीके हैं, जिनमें कि डायरेक्ट स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ सबसे ज़्यादा प्रमुख माने जाते हैं। लेकिन आज हम ओनली ईटीएफ के बारे में समझने वाले हैं, जिसमें कि आपके ईटीएफ से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, यानी कि ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड्स के जैसे ही होते हैं। बस इनमें फ़र्क इतना सा है कि ईटीएफ एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, जिनकी प्राइस एक स्टॉक के जैसे लगातार बदलती रहती है। मतलब हम ईटीएफ को उसकी लाइव प्राइस पर खरीद और बेच सकते हैं। वहीं पर बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो इसे हम लाइव प्राइस पे बाय नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड की प्राइस ट्रेडिंग डे के समाप्त होने के बाद में एनएवी के रूप में निकाली जाती है। दोस्तों, ईटीएफ भले ही स्टॉक के जैसे ट्रेड होता हो, लेकिन एक ईटीएफ में भी कई स्टॉक्स या उसकी अंडरलाइंग एसेट मौजूद होती है, जिसमें कि वो ईटीएफ इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सीपीएससी ईटीएफ है। अब ये जो ईटीएफ है वो पीएसयू कंपनीज का ईटीएफ है। सो ये ईटीएफ बहुत सारी पीएसयू कंपनीज से मिलकर बना है, जैसे कि इसमें आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी और एनएचपीसी जैसी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। अब इन सब कंपनीज की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही कंसर्न ईटीएफ का प्राइस ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों कई स्टॉक से मिलकर बने होते हैं, जिसकी वजह से हमको इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स में ही बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। बस मेन अंतर यह है कि ईटीएफ को हम स्टॉक के जैसे बाय कर सकते हैं, सो इन्हें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा जाता है। दोस्तों, आपको मार्केट में ईटीएफ में बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, जिसमें कि आपको स्टॉक ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ, कमोडिटी ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ और रियल एस्टेट ईटीएफ देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बॉन्ड ईटीएफ है, तो ये ओनली बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रखता है, और जो गोल्ड वाला ईटीएफ है वो अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में रखता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको ईटीएफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, जो कि आपके कई डाउट्स को क्लियर कर देंगे। ईटीएफ में भी म्यूचुअल फंड के जैसे एक्सपेंस रेशो होता है, हालांकि यहाँ पर कंपैरेटिवली कम एक्सपेंस रेशो होता है। साथ ही ईटीएफ के पोर्टफोलियो को भी एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर ही मैनेज करता है। हालांकि ये पैसिवली मैनेज किए जाते हैं, क्योंकि जो मार्केट में ईटीएफ अवेलेबल है वो इंडेक्स के ही अवेलेबल है। सो यहाँ पर एक्टिवली मैनेज किया जाना पॉसिबल नहीं है। मतलब जैसे निफ्टी 50 का ईटीएफ है, तो यहाँ पर आपको निफ्टी की 50 कंपनियाँ देखने को मिलेगी, जिनमें कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से कोई भी चेंज नहीं कर सकता। उसे ओनली निफ्टी 50 के चेंजेस के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। साथ ही आपको मार्केट में डिविडेंड का भुगतान करने वाले ईटीएफ भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि आप ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ईटीएफ को आप इजीली अपने स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से बाय कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर की ऐप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर आपको ईटीएफ बाय करने की फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो और एंजल वन। साथ ही आप इन्हीं स्टॉक ब्रोकर का यूज़ करके अपने ईटीएफ को सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।